आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी सामान्य हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों को हम अशोक के फूल पाठ का जो है दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, पार्ट सेकंड आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो पार्ट सेकंड आपको पढ़ाने चल रहे हैं। कल आपको जो पढ़ाया गया था उससे आगे आपको पढ़ाया जा रहा है। आप लोग किताब देखें और समझने का प्रयास करें। ये गद्य है और गद्य में केवल आपके दिमाग में इतना ही होना चाहिए कि लेसन को समझ लीजिए, पाठ को समझ लीजिए और उससे संबंधित क्वेश्चन जो दिमाग में बन रहे हो उसका आंसर खोज लीजिए। ठीक, तब आप समझ लीजिए कि कहीं से पूछा जाए तो आप लिखने के लिए सक्षम रहोगे। अब तो उसी पैराग्राफ में ही उत्तर रहता है और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल उसको देख लीजिए और पैराग्राफ देखिए। पैराग्राफ में लगभग जो भी जहाँ से भी पूछा जाएगा वो पैराग्राफ से संबंधित वहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक, तो अब उससे हम आगे चलते हैं। अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखा है उसमें हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, अशोक के फूल का आगमन और बहिर्गमन ये सब बातें जो है इसके पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता चुके हैं। अब आगे हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं। पैराग्राफ देखिएगा, किताब खोल लीजिए। लेखक कह रहे हैं, लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है। किताब देखिएगा, पैराग्राफ आगे आपको मिलेगा कि ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया। यानी अशोक का फूल भारतीय साहित्य में बड़ी गरिमा के साथ प्रवेश किया। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप बदल दिया। मतलब यक्षों और गंधर्वों ने, देखिए गंधर्व जो है यक्षपद जो कहा जाता है, और गंधर्व जो है यानी देवलोक में, स्वर्गलोक में गायन करने वाली जातियों को गंधर्व कहा जाता है। दो शब्द आपको बार बार मिलेंगे, गंधर्व और कंदर्प। गंधर्व यानी गायन करने वाली जातियाँ, उनको गंधर्व कहा गया, और कंदर्प का मतलब होता है कामदेव। दोनों में बहुत अंतर है, तो ये बात जरूर आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर भारतीय धर्म साधना को एकदम नया रूप इन्होंने देने का काम किया। पंडितों ने यानी विद्वानों ने शायद ठीक ही सुझाव दिया कि गंधर्व और कंदर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं, जैसा कि अभी आपको हमने बताया। कंदर्प देवता ने यानी कामदेव ने यदि अशोक के फूल को चुना है, अशोक को चुना है, तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। आर्यतर सभ्यता की देन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गंधर्व का ही पर्याय है, यानी काम देवता का नाम हो गया, यानी तथा वह गंधर्व का ही पर्याय है। यहाँ तक कि लिखा आगे कहते हैं कि शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके। यानी आपको ये जानकारी होगी या नहीं होगी, मैं बता देना चाहता हूँ कि शिव से भिड़ने के बाद पिट जाने पर भी कामदेव मानने वाला नहीं। कैसे? एक बार की बात है कि देवताओं में कामदेव
बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो ईर्ष्या होने लगी देवताओं। देवताओं ने कहा, कामदेव तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर तुम भगवान शंकर को जो समाधि पर बैठे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, अगर उन्हें तुम साधना से भंग कर दो तब तो जाने कि तुम बड़े सुंदर हो। बस कामदेव चढ़ गए, कह रहा अरे इसमें कौन सी बात। कामदेव जो है तुरंत जो है रूप बदला, एक अप्सरा का रूप बनाया और पहुंच गए कैलाश पर्वत। फिर क्या हुआ, भगवान शंकर तो साधना में लिप्त हैं और कामदेव अप्सरा के रूप में 16 श्रृंगार किए पहुँचे और वहाँ पर कामदेव के पास, मतलब भगवान शंकर के पास कामदेव जो एक अप्सरा के रूप में है, वो पहले चूड़ी बजाते हैं और फिर उसके बाद अन्य अनेक तरह से उनको जो है उनकी साधना भंग करने का प्रयास करते हैं। इतना डांस करते हैं, इतना नृत्य करते हैं कामदेव कि नृत्य करते करते आखिरकार शंकर जी की साधना को भंग ही कर दिया। तब कहा जाता है कि भगवान शंकर की जब साधना भंग हुई तो उन्होंने, यानी उनका तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरा नेत्र खुलने से कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया, जल गया एकदम। अब क्या हुआ, कामदेव की पत्नी का नाम रति, रति दौड़ी दौड़ी आई, भगवान शंकर के चरणों पर गिर पड़ी, कहती है महाराज अब बताइए मैं क्या करूं, आप मेरे स्वामी को लौटा दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है। भगवान शंकर इसीलिए उनको भोले कहा गया है। उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब वो जो है शरीर तो नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमेशा तुम्हारे मन में रहेंगे। यानी हर इंसान के अंदर कामदेव रहता है और वही कामदेव जब प्रबल हो जाता है तो इंसान को गलत कार्य के लिए भी प्रेरित कर देता है। और जब इधर उधर लोग गलत कार्य करते हैं, लात जूता घूसा खाते हैं, तो वही समझ लीजिए कामदेव। बात समझ में आई? तो वही कामदेव यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके, किताब देखिएगा, विष्णु पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे, भगवान विष्णु से डरते थे, बुद्ध से भी डरते थे, क्योंकि इन सब से जो है कामदेव पराजित तो हो चुका था। यहाँ तक कि लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले नहीं थे, यानी कामदेव कभी हार मानने वाला नहीं है। अगर इस तरह से हार गया तो सोचिएगा दूसरे तरीके से हम जो है अब प्रयास करते हैं। वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था, बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल ही कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शक्ति की साधना को झुका दिया। यहाँ तक कि वज्रायन यानी बौद्ध धर्म का एक जो है बौद्ध धर्म का ही जो है इससे संबंधित है वज्रायन, वो इसका सबूत है। कौल साधना यानी वामचारिक शक्ति की साधना, इसका प्रमाण है। कपालिक का मतलब है वामचारी तांत्रिक समुदाय, तो ये भी इसके साक्षी है। ठीक है। अब लेखक आगे कहते हैं कि देखिए रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। महामानव समुद्र इसलिए कहा है क्योंकि यह भारत बड़ा विचित्र देश है, बड़ा अनोखा देश है। यहाँ जितनी भी जातियाँ आई सब यहीं के होके रह गई।
असुर आए, आर्य आए, शक आए, होड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, जितनी भी जातियाँ आई सब यहीं के होके रह गई। इसलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत वर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। ठीक है, देखा आगे कहते हैं कि भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, यानी बहुत सी जातियाँ आई और भारत वर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, वह अनेक कार्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लिए हुए हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी याद की परंपरा रही है, स्मृति की परंपरा रही है, आम की भी रही है, वकुल की भी रही है, यानी बबूल की भी रही है, सबकी अपनी अपनी परंपरा रही, चंपा की भी रही है, सबकी है। जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में जो है मनोजन्मा माने भी कामदेव होता है, मानी कामदेव देवता ने शिव पर बाण फेंका, यानी कामदेव फूलों का बाण फेंका और वहीं जल करके भस्म हो गया। इस तरह से जो है ये घटना वामन पुराण के 6ठे अध्याय में, यानी वामन पुराण, देखो पुराण 18 पुराण होता है ना, तो 18 पुराण में एक है, जैसे विष्णु पुराण, गरुण पुराण है ना, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, तो उसी तरह से एक है वामन पुराण। वामन माने वामना का अवतार जब भगवान विष्णु ने लिया था, नारायण ने लिया था, तो उसी को वामन पुराण कहा जाता है। वामन पुराण के षष्ठ अध्याय मतलब 6ठे अध्याय में ये लिखा गया है कि उनका रत्नमय धनुष, यानी कामदेव का रत्नों से जड़ा हुआ कठोर धनुष जब टूटकर धरती पर गिरा तो 5 कोमल फूलों में बदल गया। कितने कोमल फूलों में? 5 कोमल फूलों में। तो धनुष का जो मूठ वाला भाग था वो टूटकर मतलब धरती पर गिरा तो चंपा फूल बना। ठीक, नाह वाला स्थान टूट करके जब धरती पर गिरा तो मौलसरी फूल बना। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि भाग धनुष का जब टूट करके गिरा तो सुंदर पाटल यानी गुलाब, सुंदर पाटल माने गुलाब, गुलाब बन गया। और पूरा नहीं, लेकिन सबसे सुंदर बात यह कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य भाग जब टूट करके धरती पर गिरा तो चमेली बन गया। और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला, यानी जो सबसे अंतिम छोर धनुष का होता है वो टूटकर धरती पर गिरा तो बेला फूल बन गया। यानी स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जब धरती पर टूटकर गिरा तो 5 कोमल फूलों में बदल गया। इसीलिए लेखक ने कहा कि स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। यानी कितना भी कठोर कोई कुछ कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन जब वह धरती से मिलता है तो वह बदल जाता है ना। आगे देखिए, लेखक कह रहे हैं परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ कि इस कथा का आखिर रहस्य क्या है, मतलब क्या है। यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना ही है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी है, मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता है, यानी सोम, मदिरा, झूमेंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, वही सोम मदिरा, तो निश्चित रूप से गंधर्वों से ये खरीदा जाता था। ब्राह्मणों का ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया कि ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं। अब लेखक और कहते हैं कि कुछ बातें तो मेरे दिमाग में आते बिना सोचे उत्पन्न हो रही हैं कि अच्छों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं, ये सब जो है जब बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं तथा पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव
को ये कई बार बाधा भी दे चुके हैं। महाभारत में भी ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं जिनमें संतान कामनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी यानी संतान की इच्छा रखती हुई वो यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता थे और उनके पास जाया करती थी। इन लोगों का यक्षमा नामक रोग के साथ भी इनका संबंध होता था। जो इसके उदाहरण हैं भरूत है, बोध गया है, सांची है। ये सभी मूर्तियों में संतानार्थनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित मिलता है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न अवस्था में हुआ करती थीं। केवल कट प्रदेश में एक चौड़ी मेखला ही देखने को मिलती है। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्य है। सुंदरियों के चरण तारण से किस तरह से उसमें दोहद यानी दोहरा संचार उत्पन्न हो जाता था। और परिवर्तित धर्म ग्रंथों में तो यह भी बताया गया है कि चैत्र शुक्ल की अष्टमी तिथि को व्रत रखने पर स्त्रियां जब व्रत रखती हैं चैत्र शुक्ल को, मतलब उस समय की बात बताया कि चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को स्त्रियां व्रत रखकर अशोक की 8 पत्तियां खाने पर भक्षण करने पर खाने पर उनकी संतान पाने की इच्छा पूरी हो जाया करती थी। तो इतना महत्व होता था अशोक का कि पत्तियां भी खाने से जो है संतान की इच्छाएं पूरी हो जाया करती थी। अशोक कल्प में बताया गया कि अशोक के 2 प्रकार के फूल हैं। एक तरह के नहीं, 2 तरह के फूल, सफ़ेद फूल होता है और लाल फूल होता है, और दोनों फूलों का अलग अलग महत्व है। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धप्रद समझकर व्यवहार किया जाता था, और लाल फूल जो होता था वो स्मरण वर्धक मतलब यादाश्त की शक्ति को बढ़ाने का काम करता था। यानी सफ़ेद फूल तांत्रिक क्रियाओं में जादू टोना पूजा पाठ करने के काम में लाया जाता था, और लाल फूल को खाने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती थी, यादाश्त की शक्ति बढ़ जाती थी। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के इन झंझावात में आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, परंतु मेरे पास पंख नहीं है ना। देखा इसी तरह और आगे समझाते हुए कहते हैं, वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है कि आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है ना। आर्यों में अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने तो उसकी अधीनता को स्वीकार कर ली, और कुछ तो इतनी घमंडी जातियां थीं कि उनमें संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में भी इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोन जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ यानी राक्षसों से ही हुआ। यह बड़ी गर्वीली जातियां थी, बड़ी ही घमंडी जातियां थीं। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानों दैत्यों राक्षसों में तमाम में संघर्ष हुआ है ना। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, ये शायद शांत प्रिय जातियाँ थीं। भरूच, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनाकर देखने में यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थी। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं। पंडित पुनालुवन सोसाइटी मतलब जो राम रोला मतलब राम राम रटते रहते हैं, उसी को पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम प्राचीन हुए, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी थे, वह लोग बानरों भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे, और राक्षसों और असुरों को की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं।
वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे, अनायास ही धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासता भी थी। परिवर्ती काल में यह बहुत सुखी जात मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही जात श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब होना पड़ा, सामना करना पड़ा, वह मनोरंजन कथा है। पर यहाँ सब पुरानी बातें क्यों रही है? प्राकृत है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था। गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में तो उनका स्मरण साथ किया गया है। सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आया करते थे। परवर्ती हिंदू समाज इन सब को बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। तो इस तरह से ये अशोक के फूल में सभी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से कितना किसका महत्व रहता था। अब आपको इससे संबंधित मैं एक पैराग्राफ देता हूँ और उस पैराग्राफ में क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आप उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक, पैराग्राफ है, आप देखिएगा, देख रहे हैं ना किताब? देखिए कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को से लेकर डैश 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 और दे दीजिए मनोहर नहीं होती, ये संकेत दे दीजिएगा। हो गया? अब आप अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन मतलब रेखांकित कर लीजिए कि इसकी व्याख्या आपको करना है कि रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आए और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। इतना अंडरलाइन कर दीजिएगा। रविन्द्रनाथ से लेकर हाथ लगा गई तक अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, अब आप जो है प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को क्या कहा है? पहला प्रश्न है रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को क्या कहा है? ठीक, दूसरा प्रश्न लिखिएगा कि कामदेव का रत्नों से जड़ा हुआ धनुष टूटकर धरती पर गिरा तो कितने कोमल फूलों में बदल गया? कामदेव का रत्नों से जड़ा हुआ धनुष टूटकर जब धरती पर गिरा तो कितने फूलों में बदल गया? ठीक, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न लिखिएगा कामदेव का रत्नों से जड़ा हुआ धनुष टूटकर जब धरती पर गिरा तो यह बात किस पुराण में बताई गई है? तो यह बात किस पुराण में बताई गई है? कामदेव का रत्नों से जड़ा हुआ धनुष जब टूटकर गिरा तो यह बात किस पुराण में बताई गई है? ठीक, 3 प्रश्न हो गया। चौथा आप जानते हो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है और 5वां पाठ का नाम लेखक का नाम, इतने आपको करना है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।